हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सूर्य, सोम, सुधा और कीर्ति। तो जो कीर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य तो आपको पता ही है सूर्य होता है, और सोम का मतलब जो होता है वो अमृत होता है। क्या मतलब होता है? अमृत। ठीक है, अमृत मतलब होता है। और इसमें एक और वर्ड है ये जो है सुधा, इसका मतलब भी जो है अमृत ही होता है। राइट, सुधा का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका? अमृत। आगे है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द बताना आपको। अपना, अपना क्या हो जाएगा? पराया। ठीक है, तो पराया इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज अंक भरना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अंक भरने का मतलब क्या होता है? गले लगाना। ठीक है, राइट आंसर इज बी। रेखांकित शब्द का सही एक वचन चुने। महिलाएं सामूहिक गीत गा रही थी। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा महिला एकाकी गीत गा रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। रेखांकित शब्द का सही एक बहुवचन चुने। मेले में दुकान नहीं थी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मेले में दुकान नहीं थी। बहुवचन बताना है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड? ऑल द क्लासमेट्स अपलोडेड हिम फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस इन द डांस प्रोग्राम। अपलोडेड का मतलब होता है किसी चीज़ की सराहना करना। क्या करना? सराहना करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, सराहना करना या फिर प्रशंसा करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। The word obsolete means something which is old and which is not in use. What is the antonyms of the word obsolete? Antonym मतलब इसका विपरीत बताना है आपको। ठीक है, obsolete का मतलब होता है obsolete, जो obsolete वर्ड है इसके अंदर, इसका मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो जो है लेटेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जो लाइफ होती है वो जो है फूलों की सेज नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका मतलब समथिंग विच इज ईजी। जो है जो भी चीज़ आसान नहीं होती लाइफ में। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट इज इंटरेस्टिंग, तो ये होगा नहीं। समथिंग विच इज़ वेरी लार्ज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, मतलब ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे करते हैं fill in the blanks with the appropriate word from the below option. C is beautiful dash intelligent। तो इसमें आ जाएगा एंड आएगा। ठीक है, एंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। आगे करते हैं। महान राजा अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश में संबंधित हैं? तो जो महाराजा अशोक थे वो किस राजवंश से थे? तो वो थे मौर्य वंश से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, देखिए जो मौर्य वंश था उसका राजा सबसे ऊपर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन आए थे? उसके लड़के बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक किसका लड़का था? बिंदुसार का लड़का था। ठीक है, और तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सबसे फेमस चीज़ क्या है अशोक की? उसने कलिंगा वार लड़ा था। ठीक है, कलिंगा वार हुआ था 261 BC के अंदर। ठीक है, और ये जो है 13 जो रोक एडिक्ट है उस पर इसका जो है लिखा हुआ है सब कुछ, किसने क्या किया था। लाखों लोगों को वहाँ पर मार दिया था इसने, और उस युद्ध के बाद जो है इसने उसका पूरा जीवन चेंज हो गया था। फिर उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म। और यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज इसमें है जो ऑप्शन आपका गुप्ता वंश। ठीक है, तो गुप्ता वंश के कौन थे? श्रीगुप्त जो है फाउंडर थे इसके, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त इसके जो है फाउंडर थे। और नेक्स्ट इसमें एक और दे रखा है, इसमें जो है चोल वंश। चोल वंश के कौन थे? विजाल्या। विजाल्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजाल्या, जिन्होंने इसको फाउंड किया था चोल वंश को। ठीक है, एक इसमें गजनवी वंश। ठीक है, गजनवी, मोहम्मद गजनवी का आप लोगों ने नाम सुना होगा।
जिन्होंने 17 बार भारत पे आक्रमण किया विद इन 27 ईयर्स के अंदर, ठीक है। 27 साल में 17 बार आक्रमण किया उन्होंने, ठीक है। और सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो है, पावरफुल डायनेस्टी के राजा थे, मतलब ये, ठीक है। गजनवी सबसे पावरफुल रूलर थे अपनी डायनेस्टी के, ठीक है। आगे करते हैं। द सरदार सरोवर डैम, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया ना। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑन 1 जनवरी 2020। तो ये जो है 1 जैन का क्वेश्चन है, तो अभी भी यही है। इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस, ठीक है। शरद अरविंद बोबड़े हमारे जो अभी हैं चीफ जस्टिस हैं। ये कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के हैं अभी, ठीक है, CGI। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 34 जज होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। द सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है आपका? ये रहेगा गुजरात के अंदर, ठीक है। और गुजरात में किस नदी के ऊपर है? ये है नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। और नेक्स्ट एक जो है पूरी फेमस चीज़ है गुजरात के अंदर, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जिसकी हाइट कितनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की? 182 मीटर रहेगी इसकी हाइट, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है। चलिए नेक्स्ट इज हु इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, ग्रुप होता है जो मिनिस्टर्स का, उसका हेड कौन होता है? तो वो होगा हमारे मुख्यमंत्री। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट आ जाए तो हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए स्पीकर कौन है, अगर हरियाणा के पूछे तो ज्ञानचंद गुप्ता है। अगर क्वेश्चन आए लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा के स्पीकर कौन है हमारे? ये रहेंगे हमारे ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। कहाँ से MP हैं ये? कोटा से MP हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। इनमें से जो है नीति आयोग का कौन सा फंक्शन नहीं है? एक बार पढ़ लेते हैं। डिज़ाइन फर्स्ट है, डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, ये भी इसमें से जो है प्रोग्राम, फ्रेमवर्क और पॉलिसी बनाना हमारे देश के लिए। मॉनिटरिंग इवोल्यूशंस, उसका जो है मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का। आगे है क्वेश्चन नंबर D, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये थिंक टैंक है, नॉलेज देता है सरकार को कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए। एंड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड लोन्स, ये कोई प्रोवाइड लोन्स नहीं देते, मतलब कोई जो है ऋण नहीं देते किसी भी चीज़ का, ठीक है। अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, ठीक है, तो जो नीति आयोग है ये कब बना था? ये बना था जो है 1 जनवरी 2015 को बना था भाई, ठीक है। और नीति आयोग की जो है फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे देश के PM होते हैं, चेयरपर्सन, ठीक है। और इसके जो है वाइस चेयरमैन कौन है इस वक्त? वाइस चेयरमैन वो है हमारे राजीव कुमार है उनका नाम। क्या रहेगा? राजीव कुमार नाम रहेगा, राइट। आगे है, इसका काम है पॉलिसी कमीशन है, ये थिंक टैंक है, वो बता दिया मैंने आपको। इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? हेडक्वार्टर वो रहेगा आपका दिल्ली के अंदर, राइट। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर बीइंग फॉर्म्ड इनटू ए फुल फ्लेज्ड स्टेट, हरियाणा वाज पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हरियाणा जो है इसमें किसका पार्ट था? पंजाब का पार्ट था। 16 का रहेगा आपका पंजाब। और हरियाणा के फर्स्ट CM कौन थे? हमारा जो हरियाणा है पंजाब से कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और उस वक्त हमारे हरियाणा के CM कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। ये हमारे हरियाणा के पहले CM थे, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा। और फर्स्ट गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए कौन थे गवर्नर फर्स्ट? धर्मवीर, ठीक है। कौन थे? धर्मवीर थे फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। और हरियाणा को उस वक्त कितना हिस्सा आया था पंजाब का? अराउंड 35.18% हिस्सा आया था हमारे पास पंजाब का, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, आगे 17 क्वेश्चन है। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग who had come to Haryana, India in the 7th century was keenly interested to learn more about। ये किसके बारे में सीखने आया था? यहाँ पर किस में इंटरेस्टेड था? ये बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड था। कौन? हेन सांग के बारे में। अगर हेन सांग के बारे में बात करूँ तो ये किसके टाइम में आया था?
हर्षवर्धन के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था, ठीक है, जो वर्धन डायनेस्टी का राजा था, ठीक है, प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम था। और इन्होंने बुक लिखी थी, किन्होंने, मैं किन की बात कर रहा हूँ, हेनसांग ने बुक लिखी। इनकी बुक का नाम था सी यूकी इनकी बुक का नाम था, ठीक है। ये चाइना से आए थे, ठीक है, और ये इंडिया में है अराउंड 635 से लेकर जो है 643 तक रहे थे, ठीक है, तकरीबन 8 साल रहे, कनौज में ही रहे, ठीक है। चलिए आगे, वट विच ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा? हरियाणा का स्टेट ट्री कौन सा है भाई? पीपल आंसर रहेगा। अगर पूछा जाए हमारे देश का कौन सा है तो वो रहेगा बेनियन। राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? बेनियन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़, ठीक है। चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द हरियाणा इनटू द ईयर 2006? 2006 में इसमें से कौन सी पॉलिसी आई थी? स्टेट लेबर पॉलिसी आई थी इसमें से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे हम बात करें, विच ब्रीड ऑफ बफेलोज आर फेमस इन हरियाणा? इनमें से जो कौन सी ब्रीड है जो हरियाणा में फेमस है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपकी मुर्रा। भैंस को जो हम लोग जो है काला सोना भी बोलते हैं। और जो जाफराबादी है, जाफराबादी, ये कहाँ पर मिलेगी आपको? गुजरात में। कहाँ पर मिलेगी? गुजरात के अंदर, ठीक है। एक इसमें है जो ये सुरती जो है, ये आपको कहाँ मिलेगी? सुरती, ये भी आपको जो है गुजरात के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। और जो नीली रावी है, इसमें एक नीली रावी, यस एक मिनट, इसके बारे में आपको बताऊँ। नीली रावी ये पाकिस्तान की भैंस है, मैक्सिमम आपको जो है वेस्टर्न पंजाब या फिर वहाँ पर आपको देखने को मिलती है ये भैंस, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर रहेगी? पहली तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, हिसार के अंदर है, 1970 में बनी थी ये, ठीक है। कहाँ पर है ये? हिसार के अंदर है, राइट। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ हिसार में भी एक और यूनिवर्सिटी है। हिसार में जो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, और ये कब बनी थी? 1995 के अंदर बनी थी, ठीक है। एक है लुआस, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, ये 2010 में बनी थी, ठीक है। ये वेटनरी और एनिमल साइंसेज का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और लाला लाजपत राय आपको पता ही होगा, फ्रीडम फाइटर थे हमारे, जिनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये 2010 में बनी थी ये वाली, और ये 1995 में बनी थी, ठीक है। एक और है वहाँ पर भैंसों के लिए एक इंस्टीट्यूट है जो है, जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च बफेलोज, ठीक है। तो ये कब बना था? ये बना था 1 Feb 1985 को ये बना था, ठीक है, राइट। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया हमारा, 22 करते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। बनारसी दास भी हरियाणा के सीएम रहे। चौधरी देवीलाल भी, इनको ताऊ के नाम से जाना जाता था। और बंसीलाल, ये हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से फेमस थे, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं, जो चौधरी देवीलाल है, ये हरियाणा जो है इंडिया के डिप्टी पीएम भी रहे 1989 से लेकर 1991 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ सिख धर्म की इसमें से कौन सी रिलीजियस टेक्स्ट है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और सिखों के फर्स्ट गुरु कौन थे? ठीक है, गुरु नानक देव जी, ठीक है, याद रहेगा, गुरु नानक जी, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फ्लोइंग्स फिल्म पर्सनैलिटी इज नॉट फ्रॉम हरियाणा? इनमें से कौन सी फिल्म पर्सनैलिटी जो हरियाणा से नहीं है? ऐश्वर्या राय हरियाणा से नहीं है, ठीक है। अगर बात करें सुनील ग्रोवर कहाँ से? आपके ये मंडी डबावली जो है सिरसा से है, ठीक है, ये सिरसा से हैं। और जो जूही चावला है ये कहाँ से रहेंगी? आपकी अम्बाला से रहेंगी, ठीक है, राइट। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राव तुलाराम वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ हरियाणा इज एसोसिएटेड विद द, जो राव तुलाराम थे जो है हरियाणा के किस इवेंट से रिलेटेड है? ये है इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, इन्होंने जो है पार्टिसिपेशन किया था,
ठीक है। और ये रेवाड़ी से थे, ठीक है। और ये कहाँ से थे? रेवाड़ी से थे। यहाँ तो क्लियर है, रेवाड़ी तक थे, ये रेवाड़ी से थे, ठीक है। और जो है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, ये जो है 23 सितंबर, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी दिन जो शहीदी दिवस मनाते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस भी मनाते हैं। काबुल में इनकी डेथ हो गई थी। काबुल, काबुल कहाँ रहेगा आपकी? काबुल कैपिटल किसकी? अफगानिस्तान की कैपिटल है, राइट। और जो है इसमें और ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कब बनी थी आपको पता हो तो? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ठीक है। और वर्ल्ड वार टू कब से कब तक चला था? वर्ल्ड वार टू ये चला था आपका 1938 से लेकर 1945 के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर जापान ने सरेंडर कर दिया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, द स्टेट विच इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ हरियाणा, इसमें से जो है ईस्ट में हरियाणा में कौन सी स्टेट है आपकी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म ऑफ एरिया इन द हरियाणा? तो इसमें से स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो जाएगी आपकी? राइट आंसर इज फरीदाबाद, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दे रखा करनाल। करनाल के बारे में आपको बताऊं तो मैं करनाल, करनाल जो है हरियाणा का पेरिस ऑफ भी कहा जाता है, पेरिस ऑफ हरियाणा, धान का कटोरा भी, और कर्ण की नगरी। और कर्ण लेक कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, ठीक है। और सबसे पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा आर, कितने डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में? 22 है, ठीक है। और सबसे 22 नंबर की डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी? चरखी दादरी, ठीक, कब बनी थी? 1 दिसंबर 2016 में बनी थी भाई, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ गगर यमुना प्लेन इज डिवाइड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? तो इसको जो है 2 हिस्सों में बांट रखा है गगर यमुना प्लेन को, ठीक है। और जो गगर नदी है इसके ऊपर कौन सा जो है डैम बना रखा है? ओटू बैराज, क्या नाम? ओटू बैराज के नाम से है, ठीक है, ओटू बैराज, राइट। और जो यमुना रिवर है, यमुना, यमुना के ऊपर कौन सा डैम है? लखवार, ठीक है, लखवार डैम है इसके ऊपर। चलिए आगे करते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू हरियाणा इन द लोकसभा, हरियाणा में जो है लोकसभा के लिए कितने एमपी बनते हैं? 10 बनते हैं टोटल, ठीक है। और राज्यसभा के लिए कितने बनते हैं मेंबर? 5 बनते हैं। ये राज्यसभा के रहेंगे और ये किसके रहेंगे? लोकसभा के लिए रहेंगे, ठीक है, ठीक है। 31 क्वेश्चन है आपका, इसे ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था इसको। कौन सा बना था? 1 दिसंबर 2016 कौन सा बना? चरखी दादरी बना था भाई, ठीक है। हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन हरियाणा, हरियाणा में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है? 6 हैं भाई, ठीक है। और जो 2 नई कौन सी बनी थी? एक तो बनी थी करनाल, एक फरीदाबाद, ठीक है, ये नई बनी थी बिल्कुल, ठीक है। और इससे पहले कौन सी? एक तो अम्बाला है, ठीक है, और दूसरी एक हिसार है, ठीक है, तीसरी आपकी रोहतक हो जाएगी, और चौथी आपकी गुरुग्राम है, ठीक है। ये 4 पुराने से पहले से थी और नई अभी 2 बनी है, करनाल और फरीदाबाद। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSIIDC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये जो HSIIDC है ये कब बनी थी? ये बनी थी 8 मार्च 1967 को बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। द पिंजौर गार्डन लोकेटेड इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ट बाय, जो पंचकुला जो गार्डन है, पिंजौर गार्डन, वो किस डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था? तो वो थे पटियाला राजवंश के राजा, मतलब कि पटियाला डायनेस्टी रूलर्स ने बनवाया था, ठीक है। और जो है पिंजौर गार्डन है ये मुगल गार्डन आर्किटेक्ट स्टाइल पे बना हुआ है। और इसके जो आर्किटेक्ट थे, जो बनाने वाले थे, वो कौन थे? नवाब फिदाई खान कोका, ठीक है, ये इनके जो है बनाने वाले थे। चलिए
आगे करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर है 48। The specific heat of substance is the amount of heat required to raise the dash of a substance by 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइज द टेम्परेचर, इसमें आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर, और डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, राइट। 49 में क्वेश्चन अगला है, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो रहेगा टेम्परेचर के रहेगा, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ होता है V अपॉन में T इजकल टू V2 अपॉन में T। ये इसका जो चार्ल्स लॉ होता है आपका, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है चार्ल्स लॉ का। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो डैश में होती है, तो ये पौधों में होती है, आपको पता होना चाहिए। जो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, ये कहाँ पर होती है? पौधों के अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन होती है, ये आपको मैं बता दूं, 6CO2 प्लस में 6H2O, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में बनती है? ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है इसके अंदर? C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हम कहते हैं ना पौधों से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, ये वही चीज़ है, ये हवा में उड़ जाती है, ठीक है। और ये खाना होता है जो प्लांट खाना बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज ग्लूकोज, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे बताएं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दें मुझे आप, कि हरियाणा के पहले CM कौन थे? जल्दी से कमेंट करें। थैंक यू।